मैं नरेश कुमार जांगड़ा अपने चैनल हंस वास्तु शक्ति की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने जो मैं आशा करता हूं जो भी मेरे वीडियोज हैं आप कंप्लीट अगर नए जुड़े हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोज देखें, अपने नोट्स बनाएं। आप अपने घर पे ही बैठे वास्तु के भी एडवांस टेक्निक और बेसिक टेक्निक दोनों आप पढ़ पाओगे। अपने घर पे उसको चेक कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि हकीकत में ये साइंस है क्या। तो खैर, मैं आज अपने जो मेरा विषय है वो है पर्जन्य देव को लेके। पर्जन्य एनर्जी फील्ड जो हैं वो एक तरह से जैसे आज समाज में मैं देखता हूँ कि संतान होने की समस्या, तो संतान होने की समस्या का जन्म कहाँ से होगा? पर्जन्य एनर्जी फील्ड से। इस देव का काम है वीर्य को गर्भ में डालना। अब उसके साथ में और भी एनर्जी फील्ड मिलकर चलेंगे तब संतान पैदा होगी। अब पर्जन्य ने गर्भ में बीज छोड़ दिया तो उधर उसको इंद्र और जय वे उसको सुरक्षित करेंगे। अगर वे एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब नहीं है आपके घर में तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और अगर किसी घर में वे डिस्टर्ब हैं तो जैसे बार बार गर्भपात का होना या उस बीज का ही नहीं डलना, तो पर्जन्य एनर्जी फील्ड इतने ज़बरदस्त काम करते हैं हमारे संतान पैदा होने में, हमारे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन का एंजॉय करने में। यही जोन, यही एनर्जी मेन है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये एनर्जी फील्ड खर्चों को बेवजह से बढ़ा देगा। आप देखोगे जिनका मेन गेट इस एनर्जी फील्ड पे है वहाँ के खर्चे बैलेंस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ लड़कियों का जन्म ज़्यादा होगा। इस जोन के मेन गेट अगर इस जोन में है तो यहाँ लड़कियों का जन्म ज़्यादा होगा। और जब लड़कियों का जन्म ज़्यादा होगा तो एक तरह से ये शुभ भी है, लेकिन खर्चों का इनबैलेंस आ जाएगा। अगर यहाँ डस्टबिन होगा तो आदमी को आलसी बनाता है वो। अगर यहाँ गंदगी आ जाए, इस एनर्जी फील्ड पे डस्टबिन आ जाए या और किसी रूप में जूते चप्पल आ जाए तो आदमी को आलसी बना देता है ये जोन। और टाल मटोल करने वाला है ना, आज का काम कल पर छोड़ना, कल का काम परसों पर छोड़ना, यानी हर काम को डिले करना। अगर यहाँ डस्टबिन होगा तो आपको ये सिम्टम नजर आएंगे और आदमी अपने अतीत में खोया रहेगा। वो अपने अतीत में खो जाएगा, वो अपने पुराने विचारों में। अगर यहाँ पूजा रूम होगा तो रंग तो ठीक है, पूजा का स्थान भी ठीक है यहाँ, लेकिन एक तो यहाँ जोत ज़्यादा देर तक नहीं चलनी चाहिए। दूसरा ये यहाँ लाल रंग पूजा घर में कहीं भी नहीं होना चाहिए, वरना तो एक तरह से गुस्सा जो है ना, अग्नि उस पर हैवी हो जाएगी। जो हमारे कनेक्शन, जो वनस्पति का भी यहीं से शुरुआत होती है, तो समाज से हमारे कनेक्शन भी कट ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। यानी मिलने से पहले ही वो एनर्जी आपको उसको काट देगी वो। और एक तरह से जीवन का एंजॉय है ना, जो सब कुछ होते हुए भी बंदे चिंता में घुसे रहते हैं, मानसिक परेशानी में घुसे रहते हैं। लेकिन अगर ये जोन बैलेंस है तो आप देखोगे लाइफ का जो असली एंजॉयमेंट है वो आदमी करेंगे। और चिड़चिड़ापन और घबराहट भी बढ़ा देता है ये। चिड़चिड़ापन जैसे कोई भी घर में छोटी मोटी बात होगी तो उस बात को ज़्यादा ले लेगा दिल पे, और फिर
यानी उसमें वो गुण की जगह अवगुण प्रवेश हो जाएंगे। अगर या कट है तो मेंटल टर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस एनर्जी फील्ड पे अगर हम अपने मैप को देखें और या कट हो तो मेंटल टर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो है एक क्या करना चाहिए, एक अशोक का पिलर तो 300 डिग्री, जहाँ भी आपका मकान में 325 डिग्री आए वहाँ एक अशोक का पिलर रखें आप, और कुछ कनक इस एनर्जी फील्ड पर स्कैनर से चेक करके इस एनर्जी फील्ड पर आप दबाओगे तो आप देखोगे कि वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये पर्जन्य देव की जानकारी है। पर्जन्य देव का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में, और इस तरह से इस एनर्जी फील्ड के बारे में हमें पता करना चाहिए। तो वहाँ जब आप नींबू का रस, अगर आप वहाँ नींबू का रस यानी जल में मिला हुआ नींबू का रस अगर आप उस एनर्जी फील्ड पर रखोगे तो भी वो आपको स्कैनर से बता देगा कि वो कितना काम कर रहा है। पहले अपनी एनर्जी चेक करें और उसके बाद में अपने जब वो आप उनका जो फूड है, जो उस जगह का जो फूड है, वो कनक को दबाना है। कनक से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ नींबू का रस अगर वहाँ रख दिया जल पात्र में, या सिर्फ नींबू का जल भी ले सकते हो, शिकंजी भी बना के रख सकते हो, तो आप देखोगे स्कैनर से आप चेक करोगे आपकी एनर्जी कंप्लीट मिलेगी। ये स्कैनर एक ऐसी विद्या है, इस स्कैनर के कोर्स से हम बंदे का नज़र, टोना, टोटका, मैं अर्थ एनर्जी फील्ड के बहुत रहस्य जानता हूँ। वास्तु से अलग भी मैं कई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें अर्थ एनर्जी के बारे में मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, किस जोन को कैसे इनबैलेंस कर देती है, किस जोन को कैसे बैलेंस कर देती है। तो आप ये इतना ट्रीटमेंट करके चले, अपने नोट्स बनाए और उनको नोट करते चले, और अपने क्लाइंट के घर या अपने घर, अपने दोस्तों के घर इन एनर्जी फील्डों को चेक करें। आपको पक्का वही पोजीशन मिलेगी। और अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो हम किसी भी बंदे का लगन देख के ही हमें कैसे पता चले वास्तु में कि इस बंदे के घर के कौन से जोन इनबैलेंस है। अगर हम सिर्फ उनको बैलेंस कर देंगे तो उस बंदे के जीवन में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा अगला क्लास का वीडियो होगा। आप प्लीज़ इसको, आपसे प्रार्थना है, अगर आपको मेरा चैनल, मेरा ज्ञान आपको फ़ायदा देता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, मेरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नई नई रेमेडी आपको दूंगा। हाँ, आज की एक विशेष रेमेडी मैं आपको और भी दूंगा कि अगर कहीं किसी को भी महसूस हो कि किसी को भूत है, प्रेत है, जिन है, बच्चा है, खाना नहीं खा पा रहा है, या केतु संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, तो आपको 2 नींबू लेने हैं, बिल्कुल येलो कलर के, उसमें ग्रीन ग्रीन दाग नहीं हो, यानी कच्चा नींबू नहीं होना चाहिए, पके हुए नींबू लें। एक नींबू को सिंदूर में थोड़ा सा गंगा जल मिला के और उसको रेड कर दें। एक नींबू को ब्लैक कर दें, या तो जो औरतों की आंखों में डालने वाला काजल है उससे ब्लैक कर दें, या जूता की पॉलिश आती है ब्लैक कलर की उससे ब्लैक कर दें, या अपने तवे की कालस लेकर भी उसको आप ब्लैक कर सकते हैं। अब जिसको भी लगे कि इसके ऊपर भूत है, प्रेत है, जिन है, ऊपरी ताकत है, इसका लीवर ठीक काम नहीं कर पा रहा है, इसको परेशानी है, तो आप अब ये लेके हाथ में 31 टाइम, 31 बार या 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज मार के और ऐसे स्थान पर डालें जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों, या अपने डस्टबिन में डालें, या जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता हो वहाँ डालें,
यानी ये जिसके भी बॉडी के टच हो जाएंगे वो एनर्जी उसके ऊपर हैवी हो जाएगी। तो इसको एकांत की जगह में डाल लें आप, और देखो कि जैसे ही आप ये करोगे विद इन 1 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका काम, कारोबार, हेल्थ, अगर काम किसी का ठीक से नहीं चल पा रहा हो तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इससे आपका रोज़गार भी बढ़ेगा, आपके बच्चों का भी रोज़गार बढ़ेगा, और आपकी बड़ी आंत वो भी ठीक फंक्शन कर पाएगी, क्योंकि बड़ी आंत का काम है मल का, वहाँ मल होता है इकट्ठा, तो बड़ी आंत भी अच्छा फंक्शन करेगी वो। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।